हेलो दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारे लाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का क्लास नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर की संरचना। तो डीसी जनरेटर की संरचना कैसी होती है वो हम लोग आज देखेंगे इस क्लास में। साथ में हम लोग एक एक पार्ट्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे, कैसे बने होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, किसके बने होते हैं, वो डिटेल में आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोग को। और साथ में पढ़ाऊंगा मैं कि इसकी जो सॉफ्ट होती है, जो इसका आर्मेचर कॉइल होती है, फील्ड कॉइल होती है, वो कहाँ पे स्थापित की जाती है, कहाँ पे लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, उसके अंदर कैसे प्रक्रिया होती है जिससे बिजली बनती है। तो मैं डिटेल में आज जो है तो आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ डीसी जनरेटर के बारे में। यदि दोस्तों इस चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डीसी जनरेटर के बारे में। तो डीसी जनरेटर को पहले मैं आप लोग को बता दूं कि डीसी जनरेटर का उपयोग क्यों करते हैं, कहां पे करते हैं, क्यों डीसी जनरेटर की हमें आवश्यकता पड़ी। तो डीसी जनरेटर जो है एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसी जो है तो युक्ति है या संरचना है या जो है तो हम कह सकते हैं मशीन है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अर्थात अगर हमारे पास में इन केस इमरजेंसी अगर लाइट चली जाए, लाइट ना रहे, तो हम लोग जनरेटर ऑन करके, जनरेटर चालू करके हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में यदि हमारे पास थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, जितने भी प्लांट हैं वहां पे बिजली की कैपेसिटी कम है और हमें जो है तो पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल रही है, तब भी हम लोग जनरेटर का उपयोग करके जो है तो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इस मशीन का उपयोग जो है तो इमरजेंसी के रूप में हम लोग जो है तो ज्यादातर यूज करते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, कॉलेज हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, या कोई भी लैब हो गई, या कोई भी जो है तो बड़ा मशीनरी का जो है तो गैरेज हो गया, जहां भी हम लोग को इमरजेंसी लाइट की जरूरत पड़ती है वहां पे हम लोग जनरेटर का उपयोग कर लेते हैं। अब जनरेटर कैसे काम करता है ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि जनरेटर जो होता है हम क्या करते हैं, एनएस पोल के बीच में कॉइल रख देते हैं, उस आर्मेचर कॉइल को रोटेट करवाते हैं। जब फ्लक्स जाकर के करंट कैरी कंडक्टर कट करती है तो उसमें क्या बनती है बच्चों, बिजली बनना स्टार्ट हो जाती है और वो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जाता है। यदि हम उसको लोड कनेक्ट करें तो लोड हमारा क्या होगा, रन करने लगेगा। तो इस प्रकार से हमारी बिजली बनना स्टार्ट हो जाती है। तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब उस जनरेटर के अंदर ये मेन संरचना है, उस जनरेटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे उसको बनाया जाता है, आज की क्लास में मैं ये सारी चीजें आप लोग को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीसी जनरेटर का संरचना हम लोग देखेंगे कि एक हमारे पास में क्या होता है, सबसे पहले बॉडी होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। तो ये बाहर की जो संरचना हो गई, ये एक बॉडी हो गई, इसके अंदर सारी चीजें जो है तो स्थापित की गई हैं। अब मैं बात करूं योक जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, तो जनरली ये बॉडी जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी, कास्ट आयरन की बनी होती है। किसके लिए, छोटी मशीन के लिए। यदि वहां पे हम बड़े स्तर पे बना रहे हैं जनरेटर तो वहां फिर हम क्या करेंगे, फैब्रिकेटेड बॉडी का यूज करेंगे, अर्थात फैब्रिकेटेड आयरन का जो है तो यूज करेंगे बड़ी मशीन बनाने के लिए। ओके, सेकेंड पार्ट हम देखेंगे कि इसके अंदर सेकेंड पार्ट मेन क्या होता है, तो होता है पोल। ओके, तो इसमें क्या होते हैं, 4 पोल होते हैं, जिसे हम किसका बनाते हैं, कास्ट आयरन का। तो नंबर 1 हमारा हो गया बॉडी, नंबर 2 हो गए हमारे पोल कोर। ओके, या हम इसको कंप्लीट पोल बोलेंगे। ये पूरा कंप्लीट क्या है, एक पोल है। पोल जो होता है वो किसका बना होता है, हम बताएंगे कास्ट आयरन का बना होता है। जो पोल में कोर बने होते हैं कास्ट आयरन के बने होते हैं। यदि हम बात करें पोल के शू, मतलब इतने भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, शू, है ना, पोल शू। तो पोल शू किसका बना होता है, पोल शू हमेशा स्टील का बना होता है। कौन से स्टील का, सिलिकॉन स्टील का, है ना। तो आपसे यदि कोई क्वेश्चन करे कि जो पोल शू होते हैं जनरेटर के वो किसके बने होते हैं, तो हम बताएंगे सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं, लेकिन वो लेमिनेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का उपयोग हम करते हैं कहां पे, पोल शू बनाने के लिए। ओके, या हमारे पास ऑप्शन में क्या रहता है, एनार्ड स्टील रहती है। ओके, एनार्ड स्टील रहती है। तो नंबर 1 हमने क्या देख लिया, बॉडी को देख लिया। नंबर 2 हमने देख लिया बच्चों क्या,
पोल कोर देख लिया। नंबर 3 में हमने देख लिया बच्चों क्या, नंबर 3 में हमने देख लिया पोल शू देख लिया। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 में हम देखेंगे यहां पे कि जो रेड कलर का लगा हुआ है, ये रेड कलर दोनों साइड बना हुआ है, ये क्या बना हुआ बच्चों, ये बना हुआ है हमारा कार्बन का ब्रश, जहां से हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिसीव होगी। और यहां से जुड़ा हुआ है प्लस और माइनस, ठीक है, ये प्लस जुड़ा हुआ है, ये माइनस जुड़ा हुआ है। तो जो कार्बन के ब्रश बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो जनरली कार्बन के ही बने होते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करके बाहर आउटपुट में हमें देते हैं। तो एक टर्मिनल हमारा बन गया क्या, प्लस, और एक टर्मिनल बन जाता है हमारा माइनस। ये कहां से जुड़े होते हैं, कार्बन के ब्रश से जुड़े होते हैं। अब कार्बन कहां से जुड़ा होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो जो कार्बन जुड़ा होता है, जो कार्बन का ब्रश जुड़ा होता है बच्चों, वो जुड़ा होता है कम्यूटेटर सेगमेंट से। कम्यूटेटर इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट्स, अर्थात होता है एक अरेंजमेंट, है ना। तो ये जो हमारे पास में मैंने आप लोगों को बताया था, कम्यूटेटर जो होता है वो एसी को डीसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। तो ये जो भाग हम देख रहे हैं, ये जो राउंड में जो भाग हम लोग देख रहे हैं, जिससे कार्बन कनेक्ट है, जिससे कार्बन ब्रश कनेक्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम क्या बोलेंगे कंप्लीट, इसको क्या बोलेंगे कम्यूटेटर सेगमेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बना किसका होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि यहां पे स्क्रू बेल्ट होता है हमारे पास में। स्क्रू बेल्ट अर्थात उस बॉडी को कसने के लिए, है ना, जो बॉडी होती है ना उसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक स्क्रू बेल्ट लगा देते हैं। अब मेन पॉइंट की हम बात करें कि भैया यहां पे जो कॉइलिंग होती है, जो एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है, उसके अंदर कॉइलिंग होती है। तो वो कॉइल कहां पे अरेंज होती है, हम बात करेंगे। मैंने बना दिया है बच्चों यहां पे 4 पोल, NS NS। अगर मैं बात करूं यहां पे 2 पोल होते, मान लो कि ये 2 पोल नहीं होते, तो हम क्या बोलते फिर, N और S, है ना। तो क्रम कैसे होता है बच्चों, ऐसा नहीं होता। अगर 6 होते हैं ना, तब भी हम क्या करते हैं, NS 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 करके करते। उसके आमने सामने N और आमने सामने S नहीं होता है। इसका क्रम क्या होता है, मैं अगर बात करूं, मान लो कि मेरे पास में ये 4 हैं अभी, है ना, तो मैंने स्टार्ट किया यहां से N, फिर S, फिर N, फिर S। अगर मैं यहीं पे कर दूं 6, है ना, 6 कर दूं, या मैं 8 कर दूं, है ना, मैं यहां पे बढ़ा दूं, तो क्या करूंगा फिर मैं, N के बाद फिर जो है तो बच्चों कहां पे आ जाएगा S, N के बाद यहां आ जाएगा S, फिर N आ जाएगा, फिर S आ जाएगा, फिर N आ जाएगा, फिर S आ जाएगा, फिर N आ जाएगा, फिर S आ जाएगा। कुल मिला के जहां से हम लोग N स्टार्ट करते हैं उसके जस्ट बगल में क्या होता है, हमेशा S होता है। इसलिए यहां पे मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल के लिए बच्चों कितने को मैंने लिया है, एग्जाम्पल के लिए मैंने जो है तो 4 पोल ले लिया है, NS NS। अब ये काम कैसे करेगा ये देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं वाइंडिंग को। तो देखो मैंने क्या किया है, यहां पे 3 फेज मैंने वाइंडिंग कर दिया है, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ये हमारा जो बाहर का भाग हो गया बच्चों, ये इसे कहते हैं हम लोग स्टेटर वाइंडिंग, है ना। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, स्टेटर वाइंडिंग, या बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। ओके, फील्ड वाइंडिंग। तो जो वाइंडिंग होती है बच्चों हमेशा किसकी बनाई जाती है, कॉपर की बनाई जाती है। तो ये हमारा हो गया स्टेटर पार्ट्स। ओके, ये हो गया हमारा बच्चों क्या, स्टेटर। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ना, ये काला काला जो दिख रहा है, ये कॉइलिंग की गई है, वाइंडिंग की गई है, जिसे हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग या फील्ड कॉइल बोल सकते हैं। और ये बनी किसकी होती है बच्चों, ये कॉपर की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बता दूं आप लोग को कि जनरेटर में मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो हम बात करेंगे, ये एक होता है क्या, स्टेटर, स्टेटर होता है ना, इस स्टेटर होता है। और ये जो होता है बीच में, ये जो बीच में लगा हुआ है सॉफ्ट, है ना, ये जो बीच में लगा हुआ सॉफ्ट, इसमें भी आप लोग को काला काला एक जो है तो कॉइलिंग दिख रहा होगा। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों आर्मेचर कॉइल, जो बनी होती है कॉपर की। अर्थात कॉइल अगर हम लोग लगाते हैं या हम लोग बोलने वाइंडिंग करते हैं, तो वाइंडिंग हमेशा किसकी होती है, कॉपर की होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अंदर जो सॉफ्ट में, अंदर जो घूमने वाला सॉफ्ट लगा हुआ है, उसकी जो कॉइलिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं आर्मेचर कॉइल, जो कि कॉपर की बनी होती है। जो स्टेटर में, ये जो चारों तरफ दिख रहा है आप लोग को, ये जो स्टेटर में कॉइलिंग होती है, इसे हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग या फील्ड कॉइल, जो कि कॉपर की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पार्ट्स को आपको जानना, क्योंकि ये पार्ट्स जो होते हैं यहीं से क्वेश्चन बन करके आता है, डायरेक्ट पूछ लेगा आपको कि कॉपर जो है,
कॉपर का यूज कहां पे करते हैं? तो हम बताएंगे कॉइल करने के लिए, वाइंडिंग करने के लिए। यह पूछ सकता है कि पोल शू का जो मटेरियल होता है वो किसका बना होता है? तो हम बात करेंगे कि लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है। यदि क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन में आ जाता है कि पोल कोर किस मटेरियल का बना होता है या पोल कोर किस पदार्थ का बना होता है, तो हम बताएंगे कास्ट आयरन का बना होता है। यदि आपसे पूछ लिया कि कम्यूटेटर का उपयोग हम करते हैं लेकिन कम्यूटेटर किसका बना होता है, तो हम बताएंगे कि भैया हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने इसको डायग्राम को विस्तार से समझाया आप लोग को। लास्ट एक पॉइंट बचा है बच्चों, लास्ट एक पॉइंट बचा है सॉफ्ट। जो रोटर होता है, रोटर के अंदर घूमने वाला एक क्या होता है बच्चों? सॉफ्ट होता है ना। एक क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया। इसके ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं, करते हैं आर्मेचर की वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो जो आर्मेचर बना होता, सॉरी जो सॉफ्ट बना होता है वो किसका बना होता है? सॉफ्ट जो है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका? माइल्ड स्टील का बना होता है। तो यहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में? आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कम से कम 5 से 7। कैसे? पहला नंबर हम देखते हैं कि बॉडी किसकी बनी होती है, पूछ लेगा जनरेटर की बॉडी किसकी बनी होती है। हम बताएंगे छोटी मशीन के लिए कास्ट आयरन का और बड़ी मशीन के लिए फैब्रिकेटेड आयरन का यूज करते हैं। सेकंड हम बात करें कि पोल कोर किसका बना होता है, तो हम बात करेंगे कास्ट आयरन का बना होता है ना। थर्ड हम बात करें कम्यूटेटर किसका बना होता है, तो एग्जाम में आ सकता है कम्यूटेटर किस पदार्थ का बना होता है, तो हम बताएंगे हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। यदि पूछ ले कि जो जनरेटर होता है उसका सॉफ्ट किसका बना होता है, तो हम बताएंगे माइल्ड स्टील का बना होता है। यदि पूछ कि जनरेटर में जो कार्बन के ब्रश लगे होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो हम बताएंगे कार्बन के लगे होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। ओके, स्क्रू बेल्ट क्यों लगाया जाता है, एग्जाम में आ सकता है। जनरेटर के बॉडी में स्क्रू बेल्ट क्यों लगाया जाता है, तो हम बताएंगे कि उसकी बॉडी को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रू बेल्ट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आर्मेचर वाइंडिंग कहां पे स्थापित की जाती है, तो आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा जनरेटर के रोटर में स्थापित की जाती है, आप लोग को याद रखना है। एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि आर्मेचर कॉइल किसकी बनी होती है, तो सब जानते हैं कॉपर की बनी होती है। यह पूछ सकता है कि आर्मेचर कॉइल को कहां स्थापित किया जाता है, हम बताएंगे कहां पे, जनरली रोटर में किया जाता है। अब बात करेंगे कि जो हमारे पास में फील्ड वाइंडिंग होती है, जो फील्ड कॉइल होती है वो कहां स्थापित होती है, तो हम बताएंगे उसके स्टेटर पार्ट में होती है। और किसकी बनी होती है दोनों, तो कॉपर की बनी होती हैं। लास्ट में है पोल शू, तो पोल शू हमेशा लैमिनेटेड होता है, मतलब जो पोल शू होता है, अब पोल शू को मैंने बताया आप लोग को, पोल शू कहां पे होता है ना। जैसे ये भाग हो गया, ये दोनों क्या है बच्चों, ये पोल शू है। तो पोल शू हमारे क्या होते हैं, है ना, पोल शू हमारे क्या होते हैं बच्चों, पोल शू हमेशा लैमिनेटेड होते हैं और किसके बने होते हैं, सिलिकॉन स्टील या एनॉल्ड स्टील के। ओके, आई होप आप लोग को ये डायग्राम समझ में आया होगा, ये पार्ट्स उनके समझ में आए होंगे। तो जनरेटर के अंदर कुल इतने पार्ट्स होते हैं, इतने भाग होते हैं जिनको हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये काम कैसे करता है। अब हमने डायग्राम तो बना ही लिया है, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं बच्चों कि ये काम कैसे करता है। ओके, तो मैंने आप लोग को एक सर्किट डायग्राम बना करके बताया था। मैंने बताया था कि दो हम लोग क्या करते हैं, एनएस पोल ले लेते हैं और उसके बीच में हम क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को घुमाते हैं, जिससे वहां पे क्या बनता है बच्चों, विद्युत बनना स्टार्ट हो जाता है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में क्या होगा ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है बच्चों कि यहां पे बिजली हमें मिलती है, हम ये जानते हैं कि यहां से हमें बिजली मिलना है, तो बिजली मिलने का दो हमारे पास टर्मिनल हो जाते हैं। पहला टर्मिनल हो जाता है प्लस और दूसरा टर्मिनल हो जाता है माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा। अब ये बिजली बनाएगा कैसे, है ना, ये डिस्कस हम कर लेते हैं। बेस है ना, ये जो है तो स्थापित करने के लिए जनरेटर कहीं पे हमें रखना है जमीन में, हम क्या करते हैं, बेस बना देते हैं। ओके, तो ये मैंने बेस बना दिया है, तो ये हमारा हो गया बच्चों क्या, बेस। अब हम बात करते हैं काम कैसे करता है, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, किसी भी जनरेटर में जब जनरेटर को बनाया जाता है तो उसमें क्या करते हैं, कॉइलिंग करते हैं। एक स्टेटर होती है, एक रोटर होती है। अब जब हम लोग क्या करते हैं, कॉइलिंग करते हैं, जैसे मान लो हम स्टेटर की कॉइल करते हैं, तो ये जो मैंने एनएस पोल बनाया ना बच्चों, ये क्या होता है, एज ए कनेक्शन होता है। पोल वोल कुछ नहीं होता है, होता क्या, खांचा होता है ना। जैसे ये मान लो ये हमारा रोटर हो गया, तो रोटर में आप लोग को दिख रहा होगा, है ना, मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। यहाँ पे ये क्या है, खांचा, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों कि इसमें हम लोग कॉइलिंग कर देते हैं, इस खांचे में कॉइलिंग कर देते हैं, है ना, जितने भी खांचे होते हैं उनमें कॉइलिंग कर देते हैं। तो होगा क्या अब कि एक हमने क्या किया, आर्मेचर कॉइल उसके रोटर में कर दिया और उसके स्टेटर में, उसके स्टेटर बॉडी में हमने क्या कर दिया, फील्ड वाइंडिंग कर दिया।
दो वाइंडिंग होने के कारण जब हम उसमें कनेक्शन करते हैं सीरीज, पैरेलल, पोल टू पोल, तो जब पोल टू पोल कनेक्शन करते हैं बच्चों, तो उस वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स के कारण और उसमें स्लॉट्स की नंबर है ना, इसमें खांचों की संख्या कितनी है, मैं बता दूं आप लोग को कि जनरेटर के जो हमारे पास में क्या होते हैं, जनरेटर का जो स्टेटर होता है उसमें क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं, खांचे होते हैं, ठीक है। ये नंबर आप क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि इसमें नंबर ऑफ पोल कितने बनेंगे। तो ये पोलों की संख्या जो मैंने 4 लिया है ना, ये एग्जांपल बताया मैंने आप लोग को दिखाने के लिए बनाया है। जब कनेक्शन करते हैं तो उसमें निकल करके आता है कि हम लोग क्या करते हैं कि खांचों के नंबर ऑफ स्लॉट्स हम देख लेते हैं कितने हैं, उसके हिसाब से वहां पे हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं जैसे पोल कितने बनेंगे। अब पोल जो होते हैं कोई अलग से जो है तो उपकरण नहीं लगाते हैं, पोल एज क्या होता है, वाइंडिंग का कनेक्शन, सीरीज, पैरेलल, पोल टू पोल। जब पोल टू पोल करते हैं ना तो उसमें कई पोल बन जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों पोल, जो कि क्या करते हैं फिर जब हम क्या करेंगे, अब होगा क्या बच्चों, प्रोसेस देख लेते हैं। ये हमारा बीच का रोटर हो गया, जब ये रोटर क्या करेगा, रोटेट करेगा, ये जो रोटर क्या करेगा, ये रोटर जब घूमेगा बच्चों, ये घूमेगा तो इसकी कॉइल भी घूमेगी साथ में, है ना, और एक स्थिर है कॉइल कहां पे, उसके स्टेटर में। तो जब क्या होगा कि जब हम इसको बहुत तीव्र गति से घुमाएंगे और ऑलरेडी क्या करेंगे, पहले से हम क्या करते हैं, जनरेटर को मैग्नेटाइज कर देते हैं। जब हम लोग नया जनरेटर बनाते हैं तो उसको हम 10 से 15 दिन के लिए लगातार घुमाते हैं, है ना, 10 से 15 दिन 24 घंटे लगातार घुमाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों कि उस जनरेटर के अंदर ऑलरेडी मैग्नेटिज्म अवेलेबल रहता है, चुंबकत्व के गुण ऑलरेडी पाए जाते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही रोटर को हम थोड़ा सा भी घुमाते हैं बाहरी सोर्स से, तो क्या होता है, जैसे रोटर घूमता है तो उसमें चुंबक बनना स्टार्ट हो जाता है, और वह चुंबक क्या करता है बच्चों, उस वाइंडिंग को कट करता है, जिसकी वजह से उस वाइंडिंग में क्या होती है, करंट प्रवाहित हो जाती है। और करंट प्रवाहित होती है तो हम क्या करते हैं, वो करंट कैसी बनती है, एसी बनती है। तो हम एसी क्या करते हैं, कम्यूटेटर लगा देते हैं कॉइल के बाहर, है ना। आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है बच्चों, ये हमारी क्या है, आर्मेचर कॉइल। कॉइल से जस्ट बाहर, कॉइल के जस्ट बगल में हम लोग बाहर क्या लगा दिए हैं, कम्यूटेटर लगा दिए हैं। अब कॉइल क्या होगी, रोटर घूमेगा तो उसमें फ्लक्स बनेगी, मैग्नेट बनेगा। वो मैग्नेट क्या करेगा बच्चों, वो फाई क्या करेगा, इस कॉइल को कट करेगा। इस कॉइल को कट करने के कारण क्या होगा, यहां पे एक ईएमएफ बन जाएगा, यहां पे एक करंट वोल्टेज बन जाएगा। वो करंट वोल्टेज क्या होगा, एसी के फॉर्म में होगा। तो वो करंट वोल्टेज क्या करेंगे कि इस कम्यूटेटर के थ्रू, इस कम्यूटेटर में क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। अब कम्यूटेटर क्या करेगा, वो एसी को डीसी में चेंज कर देगा, और हमें फाइनली ये कार्बन ब्रश के माध्यम से बाहर हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, जो कि डीसी के फॉर्म में होगा। तो होता क्या है, बेसिकली यही होता है कि हम क्या करते हैं, दो वाइंडिंग कर देते हैं, है ना, दो कॉइलिंग कर देते हैं, एक स्टेटर की होती है, एक रोटर की होती है। जब हम रोटर को घुमाते हैं तो उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। चुंबक मतलब मैग्नेटिज्म बनने के कारण, फ्लक्स बनने के कारण, जब फ्लक्स करंट कैरी कंडक्टर जब फ्लक्स करंट कैरी कंडक्टर को कट करती है तो उसमें क्या होता है बच्चों, एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। उस ईएमएफ को हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट्स के द्वारा कलेक्ट करके एसी को डीसी में कन्वर्ट करके फाइनली हम आउटपुट में हमें मिल जाती है। तो ये रहा आपकी संरचना और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल। अब मैं आप लोग को थोड़ा और समझा दूं कि ये काम कैसे करता है। तो जैसे हम लोगों ने एक सर्किट डायग्राम में देखा था, एक बार और देख लो आप लोग। ये हमने देखा था कि हमने क्या किया बच्चों, हमने दो काम क्या कर लिया, एक हमने एन रख लिया, एक एस रख लिया, दो हमने पोल रख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, बच्चों, यहां पे हमारे पास में क्या है, घुमाने वाला, है ना। यहां पे हमारे पास क्या घुमाने वाला, क्या हो सकता है, टरबाइन हो सकती है, ठीक है। टरबाइन के साथ में डीजल इंजन हो सकता है, ओके, डीजल इंजन हो सकता है। अब क्या करेंगे, जब इसको घुमाएंगे तो ये घूमेगा तो क्या होगा बच्चों, इसमें कॉइल है, इसमें पूरी कॉइल है। जब कॉइल में जब इसको हम घुमाएंगे रोटर को, तो कॉइल होगी, कॉइल घूमेगी, और जो यहाँ फ्लक्स है फाई, वो क्या करेगी, जाकर के फ्लो होगी, और जब उस कॉइल में कट करेगी तो क्या होगा, हमें यहाँ पे प्लस माइनस करंट प्रवाहित हो जाएगा, प्लस माइनस करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस अरेंजमेंट को इजी करने के लिए हमको क्या करते हैं कि यहाँ पे स्प्लिट रिंग का यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, स्प्लिट रिंग का यूज कर लेते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, करंट वोल्टेज आसानी से मिल जाती है। अब क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग कार्बन का ब्रश लगा लेंगे, और यहाँ पे हमें जो है तो आउटपुट में फाइनली जो है तो करंट मिल जाएगी, ओके। तो इस प्रकार से जो है तो हमारा प्रोसेस होता है। होता क्या है कि जनरेटर के रोटर को हम लोग क्या करते हैं, अदर सोर्स से घुमाते हैं, कुछ सी दूसरी चीजों से घुमाते हैं।
जब ये घूमता है तो इसका रोटर पार्ट पूरा घूमता है। जब रोटर पार्ट घूमता है तो उसके अंदर कॉइलिंग होती है और वहां पे क्या होता है कि इसके स्टेटर में हमारे पास ऑलरेडी एन है ना, एन यस ये हमारे 4 पोल बने हुए हैं। तो क्या होंगे यहां पे हमारी क्या होगी प्रक्रिया बच्चों, यहां पे हमारी क्या प्रक्रिया होगी कि एन से एस की ओर निकल करके क्या जाएंगी, फ्लक्स हमारी जाएंगी, ये फ्लक्स जा करके एन से एस की ओर जाएंगी, एन से एस की ओर जाएंगी, यहां से भी एन से एस की ओर जाएंगी। तो क्या होंगी वो एन से एस की ओर तक नहीं पहुंच पाती हैं, बल्कि उसके बीच में क्या होता है रोटर आ जाता है और उस रोटर में कॉइलिंग होने के कारण उस कॉइल में फ्लो होने लगती हैं और जब उस रोटर के आर्मेचर कॉइल को कट करती हैं तो उसमें क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है जो कि हमें आउटपुट के रूप में मिल जाता है। आई होप आप लोग को ये डायग्राम और ये सारे प्रोसेस समझ में आए होंगे। अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन कितने बन जाएंगे। एग्जाम में 100% आता है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ना कि पोल शू किसका बना होता है, तो लैमिनेटेड स्टील का बना होता है या इनर्ड स्टील का बना होता है। पूछ सकते हैं फील्ड वाइंडिंग किसकी बनी होती है, तो कॉपर की बनी होती है। कहां पे लगाई जाती है, तो फील्ड वाइंडिंग हमेशा स्टेटर में होती है। आर्मेचर कॉइल हमेशा कहां पे होती है, आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा रोटर में होती है। ये याद रखना है, ये दोनों एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, जनरली बच्चों को मालूम ही नहीं रहता कि आर्मेचर कॉइल कहां पे लगी होती है। आर्मेचर कॉइल हमेशा सॉफ्ट में रोटर में लगी होती है और फील्ड कॉइल कहां होती है, उसके स्टेटर में होती है। जस्ट करंट, ये हम क्या बात कर रहे हैं जनरेटर की, जस्ट हम मोटर में जब आ जाएंगे ना, एसी मोटर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें उल्टा हो जाता है ना, तो मोटर में अलग होता है जनरेटर में अलग। ये दोनों चीजों को आप लोगों को याद रखना है। बॉडी किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। छोटी मशीन के लिए फैब्रिक आयरन होता है, वो बड़ी मशीन के लिए होता है। कार्बन का ब्रश जो है तो कार्बन के बने होते हैं। कहां पे कनेक्ट होते हैं, तो कार्बन ब्रश को हम लोग कहां पे लगाते हैं बच्चों, कम्यूटेटर सेगमेंट्स में लगाते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट्स घूमता है रोटर के साथ में, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, यहां पे हमारा जो कार्बन का ब्रश है वो करंट को कलेक्ट करके बाहर आउटपुट हमें दे देता है। सॉफ्ट, जो हमारा रोटर होता है उसका जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट आप लोगों ने देखा होगा जिसमें पट्टा चढ़ाते हैं, है ना, ऐसा सॉफ्ट। तो सॉफ्ट जो होता है बच्चों, ये किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। पोल कोर किसका बना होता है, तो पोल कोर जो बना होता है वो पोल कोर बना होता है कास्ट आयरन का। मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे पास में जो यहां पे मैंने बताया था ना, ये मैं पोल बना करके थोड़ा सा बता दूं आप लोग को, पोल बना करके आप लोग को बता दूं, है ना। ये जो हमारे पास में बच्चों, ये हमारा जो है तो पोल शू है और ये जो हमारा होता है इतना से नीचे का भाग जो होता है ये होता है पोल कोर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को जो है तो ये डायग्राम और इसके सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एक एक करके अब मैं सारे पॉइंट्स को आप लोग को पढ़ाने वाला हूं कि आपका बॉडी क्या होती है, बॉडी का काम क्या होता है ना, बॉडी किसकी बनी होती है, बॉडी का जो है तो हम लोग जो है तो कैसे जो है तो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ाऊंगा मैं। तो अब जितने भी हमने पार्ट्स यहाँ पे पढ़े हैं, जितने भी भाग हमने यहाँ पे देखा है, उन सारे भाग को हम लोग एक एक करके आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों आज योग के बारे में। योग, बॉडी क्या होती है, बॉडी क्या काम करती है। ठीक है, योग ये इसलिए पढ़ना जरूरी है कि एग्जाम में आता है। जनरली ये पूछा जाता है बॉडी किसकी बनी होती है, लेकिन उसके बारे में हम लोग जो है तो जानना हमें और जरूरी है। तो ये जो है तो कास्ट आयरन की बनी होती है, लेकिन हाई परमेबिलिटी वाली बनी होती है। एग्जाम में यहां से पूछा जाता है किसकी बनी होती है, तो हम बोलेंगे ये जो है कास्ट आयरन की बनी होती है। और हम ये भी इसमें ध्यान रखेंगे कि हाई परमेबिलिटी की, है ना, हाई परमियाबिलिटी। ओके, कास्ट आयरन हाई परमेबिलिटी की जो है तो इसकी बॉडी बनाई जाती है ताकि जल्दी खराब ना हो। ओके, यह उच्च चुंबकीय पदार्थ है ना, यह उच्च चुंबकशीलता पदार्थ कास्ट आयरन का बनाया जाता है, जिससे यह चुंबकीय फ्लक्स को लो रिलक्टेंस का मार्ग यानी रास्ता प्रदान कर सके। छोटी मशीन के लिए कास्ट आयरन और बड़ी मशीन के लिए जो है तो हम स्टील की चादरों से बनाते हैं। तो ये रहा बच्चों योग, इसको हम लिख लेते हैं आप लोग के सुविधा के लिए, है ना। आप लोग जो है अपने नोट्स में मेंटेन कर लेना। यह है उच्च चुंबकशीलता, यह उच्च चुंबकशीलता पदार्थ कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, जिससे यह
चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय फ्लक्स को लो रिलक्टेंस, जैसे हम लोग बिजली में पढ़ते हैं बच्चों, करंट के साथ में प्रतिरोध काम करता है ना, वहां प्रतिरोध हमको कम करना पड़ता है जब करंट ज्यादा फ्लो होती है। वैसे हमें क्या करना होता है, चुंबकीय फ्लक्स को ज्यादा से ज्यादा प्रवाहित कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका रिलक्टेंस जो होता है वो कम करना होता है। तो क्या कहता है, यह उच्च चुंबकीयशीलता है ना, उच्च चुंबकीयशीलता वाला पदार्थ वाला कास्ट आयरन का बनाया जाता है। जो बॉडी होती है वह उच्च चुंबकशीलता पदार्थ यानी कास्ट आयरन का बनाया जाता है, जिससे यह चुंबकीय फ्लक्स को लो रिलक्टेंस है ना, लो रिलक्टेंस प्रोवाइड करा सके। लो रिलक्टेंस का मार्ग मतलब होता है बच्चों रास्ता, है ना, मार्ग प्रदान कर सके, प्रदान करे। ओके, तो क्या कहते हैं, जो हमारी बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है, हाई परमेबिलिटी की बनी होती है ना। यह उच्च चुंबकशीलता पदार्थ अर्थात कास्ट आयरन का बना होता है, जिससे यह चुंबकीय फ्लक्स को लो रिलक्टेंस का मार्ग प्रदान करता है। छोटी मशीन के लिए कास्ट आयरन और बड़ी मशीन के लिए ये भी हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या बोलेंगे कि छोटी मशीन का जो क्या बना होता है बॉडी, छोटी मशीन के लिए कास्ट आयरन तथा बड़ी मशीन के लिए स्टील की चादर या चद्दर है ना, चादर का बनाया जाता है। तो जो हमारा बॉडी होता है, जो बाहर का जो है तो कवर होता है, जो बॉडी होता है जनरेटर का, वो किसका बना होता है, जनरली कास्ट आयरन का या स्टील की चादरों का बनाया जाता है। कास्ट आयरन हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसकी चुंबकशीलता ज्यादा होती है, आसानी से उसमें क्या हो सकता है, फ्लक्स प्रवाह हो सकता है, अर्थात उसमें रिलक्टेंस की वैल्यू कम से कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं पोल कोर। ओके, पोल कोर क्या होता है देख लेते हैं। पोल कोर कास्ट आयरन, पोल कोर मैंने पहले डायग्राम में सारी चीजें बता दिया है, अब उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पोल कोर कास्ट आयरन का बनाया जाता है। जो पोल कोर होता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। यह लैमिनेटेड नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बच्चों आ सकता है, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। जो पोल शू होते हैं वो लैमिनेटेड होते हैं, लेकिन पोल कोर लैमिनेटेड नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं होता है। इस पर फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं, यह पोल कोर कहलाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, इस पर फील्ड वाइंडिंग है ना, फील्ड वाइंडिंग है ना। हिंदी में अगर इसको लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं, है ना। किसमें फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं, पोल कोर में। मैंने अभी बताया था, डायग्राम में मैंने बनाया था, ये पोल मेरे क्या हो गए थे, पोल, तो मैंने वाइंडिंग कहां पे लगाया था, यहां पे लगाया था, ठीक है। तो जो हमारा पोल कोर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं, इसलिए उसको लैमिनेटेड नहीं रखते हैं, है ना। फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं, ठीक है, नहीं होता इस पर फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं, यह पोल कोर कहलाता है, यह पोल कोर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट होता है पोल शू। ओके, पोल शू, जो पोल शू होता है बच्चों ये लैमिनेटेड होता है, ठीक है। ये बना किसका होता है ये देख लेते हैं। तो पोल शू एनाल्ड स्टील के लैमिनेटेड कोर या सिलिकॉन स्टील के लैमिनेटेड कोर का बनाया जाता है। तो हम बोलेंगे पोल शू सिलिकॉन स्टील या
एनाल्ड स्टील के लैमिनेटेड है ना, स्टील लेमिनेशन के लेमिनेशन है ना, एनाल्ड स्टील के लेमिनेशन लिख देते हैं, लेमिनेशन के बनाए जाते हैं, लेमिनेशन के साथ है ना, लेमिनेशन के साथ बनाए जाते हैं, लेमिनेशन के साथ बनाए जाते हैं। ओके, लेमिनेशन के साथ बनाए जाते हैं, यह लेमिनेटेड होते हैं, यह लेमिनेटेड मतलब लेमिनेशन चढ़ा हुआ होता है। ओके, लेमिनेटेड होते हैं, इसमें हम एक पतली लेयर चढ़ा देते हैं, लेमिनेटेड कर देते हैं। ठीक है, यह लेमिनेटेड होते हैं। इनके लेमिनेशन की जो मोटाई होती है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या लिखेंगे हम कि इसके लेमिनेशन की मोटाई, लेमिनेशन क्या होता है मैं आप लोग को बता दूं, पेंट है ना, पेंट। ये हमारा क्या हो गया, मान लो हमारा एक कोर हो गया, तो कोर के ऊपर हम क्या करेंगे, एक लेयर चढ़ा देंगे, एक पेंट कर देंगे। जैसे सोनार है ना, सोनी जो होते हैं वो क्या करते हैं, चांदी के ऊपर या आयरन के ऊपर क्या करते हैं, गोल्ड का जो है तो लेयर चिपका देते हैं, जो तो गोल्ड जैसे दिखता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लेयर चढ़ाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिनेशन बोलते हैं, है ना। उस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग क्या करते हैं, एक लेयर चढ़ा देते हैं। वर्निश, पेंट, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के जो पत्तियां होती हैं जिससे कोर बनता है, उस कोर को हम लेमिनेटेड करते हैं। सेम उसी प्रकार यहां पे हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं। इसके लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो हम बताएंगे 0.25 से 1 mm तक, है ना, 0.25 mm से 0.25 mm से 1 mm तक होती हैं, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि पोल शू जो है तो किसका बना होता है, तो हम बताएंगे सिलिकॉन स्टील या इनर्ट स्टील का बना होता है, वो लेमिनेटेड होता है। उसके लेमिनेशन की मोटाई जो होती है वो कितनी होती है बच्चों, तो 0.25 से 1 mm तक होती है। इसके बीच में जो इसकी मोटाई होती है उसके वर्निश की या उसके लेमिनेशन की। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों आर्मेचर कोर को। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आर्मेचर कोर को। ये हो गया हमारा पोल कोर, पोल शू। 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग को जो है तो इसे नोट करना है अपनी कॉपी में। नेक्स्ट 4th पॉइंट देख लेते हैं। मैं आप जनरेटर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक एक करके मैं धीरे धीरे पूरा समझाने वाला हूं आप लोग को, तो आप लोग को समझ में आएगा कि इसके अंदर की जो संरचना होती है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, उसके अंतर्गत में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ओके बच्चों, तो हम देख लेते हैं आर्मेचर कोर। ठीक है, जो 4th पॉइंट है हमारा वो है आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर है ना, मैं हिंदी में लिख दूं आर्मेचर कोर। अब आर्मेचर कोर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है जनरेटर में इसका जो है तो बहुत महत्व होता है ना। ये कैसे बना होता है इसका मैं डायग्राम बना करके आप लोग को पढ़ाऊंगा और सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। आर्मेचर, इसको कोर क्यों बोलते हैं, आर्मेचर कोर इसलिए से बोलते हैं क्योंकि उसमें आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर कोर कहां पे कहलाएगा, उसके सॉफ्ट में, उसके रोटर में होगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक रोटर बना लेते हैं सबसे पहले। ओके बच्चों, तो आर्मेचर कोर को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक रोटर बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, एक रोटर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में एक रोटर हो गया। ठीक है, ये मैं जो है तो एक रोटर फटाफट बना लेता हूं आप लोग को समझाने के लिए। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, रोटर हो गया। ठीक है, ये हमारे जो है तो सॉफ्ट हो गए। यही है क्या, सॉफ्ट, जो कि किसके बने होते हैं, माइल्ड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भैया ये सॉफ्ट जो है वो कैसे काम कर रहा होता है और कैसे कैसे ये जो है तो वर्क करता है। तो अब इसको हम कंप्लीट डायग्राम बना लेते हैं पहले, है ना, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2 मिनट लगेगा।
ये इधर का सॉफ्ट बन गया बच्चों, ये एक सॉफ्ट इधर का बन गया, ठीक है। चलो अब हम इसकी कोर बना लेते हैं, ठीक है। कोर बनाने के लिए हमें थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। मैं इसको मिटा करके जो है तो फिर से बना देता हूँ। ये एक्चुअली में कोर कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये कोर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो है तो एक सॉफ्ट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये हमारे पास में कोर कट गए, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब हम कोर को भर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में कोर हो गए। अब हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे भी कोर, ठीक है। ये एक कोर हमारा बन गया, ओके। हमारा ये सेकेंड कोर बन गया। ये है बच्चों कोर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वाइंडिंग करेंगे, है ना। मैंने बताया था ना आपको, खांचे रहते हैं, स्लॉट्स रहते हैं, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉइलिंग कर देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे एक देखेंगे, एक और कोर लगा देंगे। ये एक हमारा और कोर हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 कोर बनाए हैं, है ना। तो 4 कोर हम लोग यहाँ पे फटाफट बना लेते हैं। एक लास्ट हम लोग और बना लेते हैं इससे, ठीक है। ये हो गया हमारा और कोर। ये 4 हमारे क्या हो गए, कोर हो गए। ये हमारा हो गया बच्चों क्या, आर्मेचर कोर, ठीक है। अब हम लिख देते हैं इनके बारे में। ये जो हमारे पास में ये हमने बनाया है, ये क्या है, आर्मेचर, ओके। ये हिंदी में लिखा हुआ है आर्मेचर कंडक्टर, मतलब आर्मेचर की जो है तो कंडक्टर है, तार है, आर्मेचर तार है, ठीक है। ये जो हमारे पास यहाँ पे लगेगी, क्या लगेगी, तार लगेगी। ये कोर है, कोर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, आर्मेचर कंडक्टर अर्थात आर्मेचर कॉइल को हम लोग जो है स्लॉट्स में लगाएंगे। यहां पे क्या होता है बच्चों, यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, की मतलब चाबी टाइप से होती है, जहां से हम लोग तार को निकालते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे ये जो होते हैं ना, ये जो मैंने काटा था, स्लॉट्स काटा था, उसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर लगाते हैं बच्चों एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। यहां पे इसीलिए ये भाग को मैंने अलग किया है, ये पूरा सॉफ्ट हो गया है। यहां पे हमने कम्यूटेटर लगा दिया, जो एसी बनेगी उसको हम क्या करेंगे, डीसी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये रहा डायग्राम किसका, आर्मेचर का, आर्मेचर कोर का। अब हम लोग इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं। ये बना कैसे होता है बच्चों, ये हमने देख लिया कि हमारे पास में क्या है, माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील का मतलब होता है जो इसका रोटर बना होता है। तो रोटर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, खांचे, स्लॉट्स कटे होते हैं, है ना। और उस स्लॉट्स के ऊपर क्या होता है, आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कॉइल को हम लोग वाइंडिंग करते हैं। तो ये इसको हम कंप्लीट क्या बोलेंगे, आर्मेचर कोर, ठीक। ये डायग्राम हमारा हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। तो आर्मेचर की कोर जो होती है वो किसकी बनी होती है बच्चों, सिलिकॉन स्टील के लेमिनेशन की बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, आर्मेचर की कोर सिलिकॉन स्टील है ना, सिलिकॉन स्टील के लेमिनेशन की बनाई जाती है, लेमिनेशन की बनाई जाती है। प्रत्येक लेमिनेशन की मोटाई, प्रत्येक लेमिनेशन की मोटाई, इसके लेमिनेशन की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है बच्चों, तो प्रत्येक लेमिनेशन की मोटाई 0.5 mm होती है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। तो 0.5 mm होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बोल रहा है बच्चों कि लेमिनेशन को, है ना, लेमिनेशन
को पेंट, है ना, पेंट, जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि हम क्या करते हैं, लोहे के ऊपर जैसे पेंट कर देते हैं, पेंट, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्निश, क्या बोलते हैं, वार्निश, ठीक है। तो जो हमारे पास में लेमिनेशन का जो वर्निश होता है, पेंट होता है, पेंट के द्वारा क्या होता है, इंसुलेशन भी प्रोवाइड कराता है। तो पेंट के, है ना, वर्निश यानी पेंट के द्वारा इंसुलेशन या इंसुलेट करते हैं, इंसुलेट करते हैं, ओके। तो जो आर्मेचर का पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि आर्मेचर की कोर सिलिकॉन स्टील के लेमिनेशन की बनाई जाती है। प्रत्येक सभी लेमिनेशन, जितना भी लेमिनेशन होता है, तो लेमिनेशन की मोटाई जो होती है इंपॉर्टेंट है, 0.5 mm होती है। लेमिनेशन के पेंट को, लेमिनेशन के, है ना, पेंट को, सॉरी क्या कहते हैं, लेमिनेशन को पेंट या वर्निश के द्वारा इंसुलेट करते हैं, अर्थात उसी पेंट के द्वारा क्या होता है, आपस में वो इंसुलेटेड रहते हैं, ठीक है, इंसुलेट करते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, आर्मेचर कोर को, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, आर्मेचर कोर को 0.3 से 0.5 mm की सिलिकॉन की पट्टियां, सिलिकॉन की पट्टियों द्वारा बनाया जाता है, या पट्टियों, है ना, पट्टियों द्वारा बनाया जाता है। तो जो बच्चे कोर होता है ना, ये सॉफ्ट हो गया, मान लो हम ये क्या बोलते हैं, सॉफ्ट, है ना, ये क्या हो गया हमारा पूरा रोटर, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट के ऊपर हम लोग जो कोर बनाते हैं ना बच्चों, कोर जो बनाते हैं वो कोर मोटा नहीं होता, एक एक पट्टी को जोड़ करके, एक एक पट्टी को रख के, जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर में कोर बनाते हैं तो एक एक पट्टी को हम एक दूसरे के ऊपर रख के कोर बना देते हैं, वैसे क्या करते हैं कि आर्मेचर कोर को 0.3 से 0.5 mm की सिलिकॉन की पट्टियों द्वारा बनाया जाता है। अर्थात ऐसे हम लोग जो कोर बना रहे हैं ना बच्चों, ये कोर जो है ना बहुत सारी पट्टियों के साथ में एक क्या बन जाता है, पूरा कोर बन जाता है, पूरा सॉफ्ट बन जाता है ना। तो जो एक पट्टी होती है ना, जो एक पट्टी होती है सिलिकॉन की, उसकी जो थिकनेस होती है, जो उसकी मोटाई होती है ना, वो कितनी होती है, 0.3 से 0.5 mm रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो उसकी पट्टी की मोटाई होती है, ये पट्टी जो होती है, जैसे मैं बात करूं, है ना, जैसे मैं बात करूं बच्चों, ये मेरे पास में है ना, तो इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है ना, ये एक पट्टी मान लो हो गई, जो इसकी थिकनेस है बच्चों कितनी है, 0.3 से 0.8, ये किसकी होती है, जनरेटर के पट्टियों की मोटाई। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं, है ना, इसको आप लोग जो है तो नोट्स में मेंटेन कर लेना। 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आर्मेचर कॉइल का या आर्मेचर कोर का। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है बच्चों कि सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन कोर, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन कोर, ओके, लेमिनेशन कोर हिस्टैरिसीस लॉस, है ना, हिस्टैरिसीस, ये मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, बहुत मजा आने वाला इसमें, है ना, हिस्टैरिसीस एंड ईडी करंट, है ना, भंवर धारा, ईडी करंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है। एडी करंट लॉस दोनों को कम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो इसके रोटर में
लॉसेस होते हैं। लॉसेस हमारे मैकेनिकली हम देखें, इलेक्ट्रिकली हम लोग देखें तो मैकेनिकली बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। फ्रिक्शन लॉस होता है और भी एयर लॉस होता है, बहुत सारे लॉस होते हैं, पर मैं इलेक्ट्रिकल की बात यहां पे कर रहा हूं। तो बिजली विभाग में हम बात करें, जो बिजली की मोटरें होती हैं, जनरेटर होते हैं, उसमें लॉस कितने प्रकार के होते हैं तो हम बताएंगे 2 प्रकार के। पहला होता है कॉपर लॉस, दूसरा होता है आयरन लॉस। जो आयरन लॉस होता है बच्चों वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस और एक होता है एडी करंट लॉस। ये दोनों जो होते हैं ये आयरन लॉस के अंतर्गत आते हैं। तो क्या होता है कि जब इसका सॉफ्ट होगा ना, इसके सॉफ्ट में हम लोग क्या करेंगे कि लैमिनेटेड स्टील की, है ना, सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड जो कोर लगाएंगे बच्चों, अगर वो लैमिनेशन की हुई रहेगी तो क्या करेगी वो हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस को कम करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि आयरन की कोर में लॉस को कम करने के लिए, है ना, या बोल सकते हैं कि जनरेटर के कोर में एडी करंट तथा हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो बताएंगे कि हमेशा सिलिकॉन स्टील को लैमिनेशन करके बनाया जाता है, जिसके द्वारा वह एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को कम कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आयरन के लॉस को, या हम बोल सकते हैं बच्चों कि हमारे पास में जो एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस होता है उनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं विथ लैमिनेटेड। अर्थात सिलिकॉन स्टील को लैमिनेशन करके जब कोर बनाएंगे तो वो एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस अर्थात कम करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, थर्ड पॉइंट बच्चों। ये रहा हमारा कुछ आज के पॉइंट्स, है ना। और हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन है बच्चों की, मशीन की चलती हालत में घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश क्या होता है, छोटा हो जाता है। कितनी लंबाई पर ब्रश को बदल देना चाहिए, तो हम आंसर उसका देंगे मूल लंबाई का 2/3। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो मैं बता दूं आप लोग को कि मशीन क्या होती है। जब मशीन क्या होती है बच्चों, जब हमारा मोटर या जनरेटर की हम बात करते हैं, जब वो घिसते हैं तो जो वहां पे क्या होते हैं, कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं, तो कब जल्दी, कितने जल्दी में उनको बदलना चाहिए हमें, तो हम बताएंगे कि मशीन की चलती हालत में घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश क्या होता है, छोटा हो जाता है, घिस के छोटा हो जाता है। तो वह कितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना चाहिए, तो हम बताएंगे उसकी एक्चुअल जो लंबाई होती है, जो उसकी मूल लंबाई होती है, जब उसका 2/3वां भाग बचे तो उसके हमें क्या बोलना चाहिए बच्चों, उसे हमें बदल देना चाहिए। आई होप आप लोग को आज की क्लास में मजा आया होगा, आपने जो है तो कुछ ना कुछ सीखा होगा, है ना। मैंने एक डायग्राम बनाया था, शुरू में डायग्राम बना करके मैंने आप लोग को एक एक पॉइंट को समझाया कि उस डायग्राम का महत्व क्या है, वो डायग्राम में बिजली कैसे बनती है। मैंने ये भी बताया बच्चों कि आप लोग को कि प्रत्येक पार्ट्स का जो है तो नाम क्या होता है, वो किसके बने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सॉफ्ट किसका बना होता है, तो माइल्ड स्टील का बना होता है। कॉपर की वाइंडिंग जो होती है, आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ स्थापित होती है, हम बोलेंगे उसके रोटर में होती है। फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे होती है, तो उसके स्टेटर में होती है ना। फिर हम बात करेंगे कि उसका जो पोल शू होता है वो किसका बना होता है, तो हम सिलिकॉन स्टील का बनाएंगे और लैमिनेटेड भी रखेंगे। पोल कोर किसका बना होता है, तो कास्ट आयरन का बना होता है, उसको हम लैमिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है। जो हमारा जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर जो होता है वो किसका बना होता है, वो भी आप लोग को ध्यान रखना है। हमारा जो है तो जो एक ऊपर क्या लगा होता है, स्क्रू बोल्ट लगा होता है। स्क्रू बोल्ट किसका बना होता है, क्यों लगाया जाता है, सेफ्टी के लिए। उसकी योक, जो पूरे जनरेटर की जो बॉडी होती है बच्चों, किसकी बनी होती है, हम बात करेंगे कास्ट आयरन की बनी होती है। वहीं बड़ी मशीन की हम बात करेंगे तो फैब्रिक आयरन की बनी होती है, या चद्दर की बनी होती है, सिलिकॉन चद्दर की बनी होती है। तब ये सारी चीजें याद रखेंगे। फिर हमने देखा योक बॉडी को हमने कंप्लीट पढ़ा, फिर पोल शू को हमने कंप्लीट पढ़ा, पोल कोर को हमने कंप्लीट पढ़ा। चौथा पॉइंट हमने कंप्लीट किया आर्मेचर कोर को। तो आर्मेचर कोर को हमने देखा, आर्मेचर कोर को हमने देखा कि एक सॉफ्ट हमने बनाया, है ना। एक हमने रोटर बनाया बच्चों। रोटर में हमने क्या किया कि इतना जो पार्ट है यहां पे एक हमने की लगा दिया। की से क्या होता है, यहां पे हमारे पास फेज और प्लस और माइनस, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, 2 तार निकाल देते हैं। ये घूमता है बच्चों, जब ये घूमता है ना तो बिजली यहीं पे बनाता है। इसके कारण क्या करते हैं, यहां से हमें जो है तो ये की के मदद से, यहां पे की लगी होती है, की के मदद से क्या होती है, हमारी तार बाहर निकल जाती है। जो इसके अंदर मैंने ये लाल से, ब्लैक से और ब्लू से मैंने ये जो कोर बनाए हैं बच्चों, ये कोर है
किसके बने होते हैं? आर्मेचर कंडक्टर उसके ऊपर लगा होता है। जो कोर बने होते हैं बच्चों किसके बने होते हैं? सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। सिलिकॉन स्टील के क्यों बनाते हैं? लेमिनेशन क्यों करते हैं? तो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर इसीलिए यूज करते हैं बच्चों क्योंकि वो बहुत बड़ी हानि को बचाता है, बहुत बड़ा लॉस कम कर देता है, अर्थात हिस्टैरिसीस लॉस और भंवर धारा हानि, एडी करंट लॉस को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड कोर का उपयोग क्यों करते हैं। तो एग्जाम में आंसर देना पड़ेगा आपको कि हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। वहीं पे अगर क्वेश्चन बदल करके दे दे, वहीं पे क्वेश्चन अगर घुमा करके दे दे, पूछ ले कि हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है, किसका उपयोग करेंगे, तो वहीं पे हम बताएंगे बच्चों कि सिलिकॉन स्टील का लेमिनेटेड कोर का उपयोग करेंगे, सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड कोर का उपयोग करेंगे। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड कोर का उपयोग क्यों करते हैं? तो आंसर में है लॉस को कम करने के लिए। कौन कौन से लॉस? एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। यदि हम बात करें कि इन लॉसों को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड कोर का उपयोग करते हैं। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डीसी जनरेटर की संरचना को हमने देखा, उसके डायग्राम को हमने समझा, उसके प्रत्येक पार्ट्स को हमने देखा और हमने एक एक करके 4 पॉइंट तक हमने डिस्कस किया है। कल मैं आप लोगों को आगे पढ़ाने वाला हूं कम्यूटेटर क्या होता है। कम्यूटेटर के डिटेल में मैं 5-6 पॉइंट लिखवाने वाला हूं, उसका चित्र अलग से बनाने वाला हूं। अभी मैंने क्या किया था बच्चों कि मैंने एक डायग्राम लिया था बड़ा सा जनरेटर का, उसमें मैंने कम्यूटेटर को केवल रिंग की तरह दिखा दिया था। पर अब मैं नहीं, कल की क्लास में मैं एक रिंग नहीं बल्कि एक्चुअल कम्यूटेटर कैसे काम करता है, एक्चुअल कम्यूटेटर कैसे बना होता है, वो मैं कल की क्लास में आप लोगों को बना करके बताऊंगा। तो उसके प्रत्येक पॉइंट को समझाने वाला हूं। तो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्यूटेटर के बारे में, कार्बन ब्रश के बारे में, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में, फील्ड वाइंडिंग के बारे में, है ना। फिर हम लोग देखेंगे फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है, हाफ पिच वाइंडिंग क्या होती है, उसका एंगल कितना होता है ना, फुल पिच वाइंडिंग कब कहलाएगी, उसमें इलेक्ट्रिकल डिफरेंस कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग होती है उसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस कितना होता है, इलेक्ट्रिकल एंगल कितना होता है, वो सारी चीज मैं आप लोग को कल की क्लास में बताने वाला हूं। तो कल और बहुत मजा आने वाला है इलेक्ट्रिकल के मशीन पढ़ करके। मशीन में हर क्लास में मजा आने वाला है, लेकिन कल और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि हम लोग कम्यूटेटर पढ़ेंगे, कार्बन ब्रश पढ़ेंगे, वाइंडिंग पढ़ेंगे, आर्मेचर कॉइल, है ना, और फील्ड कॉइल, फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल डिफरेंस, एंगल, बहुत सारी चीज मैं आप लोग को कल पढ़ाने वाला हूं। पोल पिच कैसे निकालते हैं, फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है, हाफ पिच वाइंडिंग क्या होती है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में कि लैप वाइंडिंग क्या होती है, वेव वाइंडिंग क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम जानते हैं लैप वाइंडिंग जो होती है वो क्या होती है बच्चों, वो अलग प्रकार की बनी होती है। इसको डायग्राम बना करके बताऊंगा। वेव बाइंडिंग कैसे बनी होती है, वेव बाइंडिंग का बेस क्या होता है, लैप बाइंडिंग का बेस कैसे निकालते हैं, है ना। पोलों की संख्या के बराबर लैप बाइंडिंग होती है, लेकिन उसका जो है तो वेव बाइंडिंग का 2 होता है। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आगे क्लास में और कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। साथ में हम लोग देखेंगे कि वेव बाइंडिंग के बाद डमी कॉइल क्या होती है, जनरेटर के विद्युत वाहक बल का समीकरण भी बताने वाला हूं आगे, है ना। तो आप लोग आगे क्लास को एकदम आप लोग को जो है तो व्यवस्थित पढ़ना है। आगे मैं न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं। न्यूमेरिकल का मतलब कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे, मैं कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं, उसको हल करवाने वाला हूं। इसके बाद में पढ़ाऊंगा बच्चों जनरेटर, और जनरेटर को हम लोग एक हफ्ते में खत्म करके और डीसी जनरेटर को खत्म कर देंगे। ओके, तो आई होप आज की क्लास में मजा आया होगा। जब तक हम लोग जो है तो इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं बच्चों, है ना। ओके, तो यदि आप इस चैनल में पहली बार हैं और इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, अभी तक आपने यदि वीडियो को देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना। यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो लाइक जरूर करना। ओके, तो आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।